नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का नतीजा सामने आया और बहुजन समाज पार्टी के हिस्से 0 सीटें आई, यानी बड़ी हार बीएसपी की हुई है। लेकिन उस हार से ज्यादा जो है अब सारे राजनीतिक दल वो बीएसपी पर आरोप लगा रहे हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर आरोप लगा रहे हैं कि वो जो सीटें जीते या हारे वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की वजह से हुआ है। दोस्तों, वो राजनीतिक दल जो उत्तर प्रदेश में चुनाव भी नहीं लड़ा, उस राजनीतिक दल के नेता आरोप लगा रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर कि इतनी सीटें जो है वो बीजेपी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की वजह से जीत गई। आम आदमी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है बीएसपी सुप्रीमो पर कि बीएसपी सुप्रीमो की वजह से जो है बीजेपी इतनी सीटें जीती, यानी वो भी सीटें हार जाती। दोस्तों, संजय सिंह ने क्या ट्वीट किया वो आपको बताते हैं। संजय सिंह ने ट्वीट किया कि अकेले यूपी में 16 सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी की वजह से बीजेपी जीत गई। बहन जी, मुसलमानों को दोष मत दीजिए, आपसे मुस्लिम दलित पिछड़े सब अलग हो चुके हैं। ये आरोप संजय सिंह ने लगाया और इन्होंने पूरी लिस्ट डाली कई सीटों की कि अकबरपुर, अलीगढ़, अमरोहा, बांसगांव, भदोही, बिजनौर करके इन्होंने 16 ऐसी सीटें डाली हैं। अब दोस्तों, ये आरोप अपने आप में बेहद गंभीर है और ये आरोप बताते हैं कि किस तरह से इंडी अलायंस के दल जो है वो बीएसपी का जो वोट बैंक है उसको पूरी तरह से तोड़ने में लगे हुए हैं। यानी पहले बीएसपी को नुकसान पहुंचाया संविधान का मुद्दा उठाकर, अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती के और जो वोट बैंक है उसमें भी कथित तौर पर सेंध लगाने में जुटे हुए हैं। संजय सिंह के इस ट्वीट के बाद से बीएसपी समर्थकों ने उनको मोर्चा संभाला और संजय सिंह को जवाब दिया, चाहे वो कथित शराब घोटाला हो दिल्ली का और चाहे आम आदमी पार्टी की दिल्ली में 0 सीटें। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में तो आम आदमी पार्टी चुनाव भी नहीं लड़ी, फिर संजय सिंह किस तरह से पैरवी कर रहे हैं इंडी अलायंस की तरफ से और बीएसपी सुप्रीमो पर गलत सलत आरोप लगा रहे हैं। वहीं यह भी आरोप शुरू से लगाया गया कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। दोस्तों, ये सब पहले ही नैरेटिव सेट कर दिया गया था बीएसपी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए और बहुत से बीएसपी के जो समर्थक थे यानी वोट देते थे वो संविधान के मुद्दे पर वोट बैंक में टूट भी हुई संविधान के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जो है फायदा हुआ। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि बीजेपी को भले ही फायदा ना हुआ हो, लेकिन संविधान का जिस तरह से मुद्दा उठाया गया उससे बीएसपी को नुकसान हुआ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि संजय सिंह अगर बीएसपी सुप्रीमो पर यह आरोप लगा रहे हैं तो दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं और कितनी सीटों पर संजय सिंह यानी आम आदमी पार्टी चुनाव जीती? 0। अगर बीएसपी जो है वो उत्तर प्रदेश में 0 रही है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, यानी उनके विधायक पूर्ण बहुमत की सरकार है, फिर भी उनके 7 सीटों में उनके 0 सांसद आए। तो संजय सिंह वहां पर किस पर आरोप लगाएंगे? पंजाब की बात कर लें तो 13 लोकसभा सीटें हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी की वहां भी है, वहां सिर्फ 3 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी के खाते में आई है। तो वहां पर किस पर संजय सिंह आरोप लगाएंगे? पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में नहीं लड़ी, आमने सामने लड़ी, तो क्या संजय सिंह ने कांग्रेस पे आरोप लगाया? ये पूरा सिनेरियो बताता है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी और इंडी अलायंस के और दल बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश पहले भी कर रहे थे, चुनाव से पहले, चुनाव के दरमियान, और अब जब चुनाव का रिजल्ट आ चुका है तो अब भी जो है बीएसपी को तोड़ने की पूरी तरह से, उसके वोट बैंक को खींचने की पूरी तरह से साजिश की जा रही है। आप सबको पता है कि बीच चुनाव में कैसे संविधान का मुद्दा उठा के एक नैरेटिव सेट किया गया कि बीजेपी संविधान बदल देगी और हम संविधान को बचाएंगे, और यह संविधान का मुद्दा उठा के बीएसपी के वोट बैंक पे सीधे तौर पर निशाना लगाया गया और बीएसपी को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन संजय सिंह को मुंह की खानी पड़ी, संजय सिंह को जो है जवाब मिलते रहे ट्विटर पर और बीएसपी के समर्थकों ने मोर्चा संभाला और उनको आईना दिखाया कि इस तरह से आरोप लगाना बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर कितना गलत है। अब आपको बताएं कि दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सबसे ज्यादा मुस्लिमों को टिकट दिए थे उत्तर प्रदेश में, यानी इतिहास रचा था। समाजवादी पार्टी ने जहां 4 टिकट दिए थे वहीं 5 गुने से ज्यादा टिकट जो है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिए।
जब भी कोई राजनीतिक दल किसी भी जाति धर्म से किसी को भी प्रत्याशी को उतारता है तो यही सोच के उतारता है कि वो जीतेगा, और जब जीतता नहीं है प्रत्याशी, यानी जब पार्टी की हार होती है, तो कोई ना कोई वक्तव्य दिया जाता है। बीएसपी सुप्रीमो के बारे में सबको पता है और शुरू से ही वो कट टू कट बात करती हैं और बहुत क्लियर बात करती, छुपाती नहीं है। लेकिन राजनीति में जो बड़ा झूठ बोले वही सबसे बड़ा नेता। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधा सीधा ये बात लिखी थी, मैं आपको बताता हूं जो उनका प्रेस नोट था। उन्होंने लिखा था कि इस चुनाव में खासकर यूपी की तरफ पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी और यहां भी जो परिणाम सामने आए वो भी जनता के सामने है। हमारी पार्टी इसको गंभीरता से लेकर इसका हर स्तर पर गहराई से सही विश्लेषण करेगी और पार्टी व मूवमेंट के हित में जो भी जरूरी होगा तो उसको लेकर ठोस कदम भी उठाएगी, क्योंकि बीएसपी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ लोगों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान का एक मूवमेंट भी है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी विशुद्ध रूप से देश के लोकतंत्र व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की पवित्रता व मजबूती की होगी। वही उन्होंने ये लंबा प्रेस नोट लिखा था। उसके बाद लिखा था कि अंत में यही कहना है कि इस बार चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी का अकेले ही पार्टी से जुड़े लोगों के बलबूते पर बेहतर रिजल्ट के लिए जो हर संभव पूरा प्रयास किया गया, जिसमें खासकर दलित वर्ग में से मेरी खुद की जाति यानी जाटो जाति के लोगों ने अधिकांश अपना वोट बीएसपी को देकर जो अपनी अहम मिशनरी भूमिका निभाई है, तो उनका भी मैं विशेषकर पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही बहुजन समाज पार्टी का खास अंग, शब्दों पे दोस्तों गौर करिएगा, साथ ही बहुजन समाज पार्टी का खास अंग मुस्लिम समाज जो पिछले कई चुनावों में व इस बार भी लोकसभा आम चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझ के चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, ताकि आगे पार्टी को भविष्य में इस प्रकार की तरह भयंकर नुकसान ना हो। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी या मुस्लिम कम्युनिटी पे आरोप नहीं लगाए। उन्होंने टिकट दिए थे और जब टिकट देने पर किसी तरफ से भी हार मिलती है, किसी भी तरह से हार मिलती है, तो जो राजनेता होते हैं, जो पार्टी का आला नेतृत्व होता है, वो अपना वक्तव्य देता है। बीएसपी सुप्रीमो ने यही बात कही थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बहुजन समाज पार्टी का खास अंग मुस्लिम समाज। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जब टिकट मुस्लिमों को ज्यादा दिए गए थे, उनकी संख्या के अनुपात के हिसाब से ज्यादा टिकट जो है मुस्लिमों को दिए गए थे। अब जब हार हाथ में आई, यानी मुस्लिम कैंडिडेट जो खड़े किए गए थे उनको उस हिसाब से मुस्लिमों का वोट नहीं मिला, तो बीएसपी सुप्रीमो ने वक्तव्य जारी किया। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल वक्तव्य जारी करते हैं। लेकिन किस तरह से पहले मुस्लिमों को इंडिया अलायंस ने अपनी ओर मिलाया और मुस्लिम जो है वोट कर रहे थे बीजेपी को हराने के लिए। वही सबसे बड़ी बात यह है कि बीच में संविधान का मुद्दा उठाकर जो है दलित वोट बैंक में सेंधमारी की गई, बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी की गई। अब जब चुनाव बीत गया, बीएसपी की हार हो गई, उसके बाद भी किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो पर व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं। यानी एक तरफ केआरके जैसा व्यक्ति बीएसपी सुप्रीमो पर निजी टिप्पणी करता है, जाति पर टिप्पणी करता है, वही अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी बीएसपी सुप्रीमो पर गंभीर आरोप लगाते हैं। दोस्तों, ये साफ बताता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को किस तरह से राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कथित तौर पर साजिशें की जा रही हैं। और ये भी बताने के लिए काफी है कि किस तरह से जो है वो बीएसपी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की जा रही। संविधान के मुद्दे पर तो की गई और अब भी दोस्तों वो सेंधमारी जारी है। वही लिस्ट है, 31 सीटों की लिस्ट है, जहां पर जो है बीएसपी के चुनाव लड़ने की वजह से समाजवादी पार्टी को भी फायदा हुआ है। 31 यानी संजय सिंह ने तो जो है वो 16 सीटों की लिस्ट जारी की। 31 सीटों की ऐसी लिस्ट है जहां पर संविधान के मुद्दे की वजह से और बीएसपी को जो नुकसान हुआ उसका फायदा सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हुआ है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी देश में थी और वो अकेले चुनाव लड़ रही थी। अब बीएसपी के चुनाव लड़ने से दो ही चीजें हो सकती थी, या तो एक बीएसपी जीते या एक बीएसपी हारे। अब बीएसपी हारी तो उस हार की वजह से किसी ना किसी को तो फायदा मिला। अब संविधान के मुद्दे पर जो मुद्दा उठाया गया उस पर जो है समाजवादी पार्टी को ज्यादा जो है सीटें मिली, लेकिन संजय सिंह को शायद वो दिखाई नहीं दिया। तो सवाल यही है संजय सिंह से कि आप उत्तर प्रदेश की जो है वो
बीजेपी की जीत नजर आती है, लेकिन दिल्ली में 7 सीटों पर जो आम आदमी पार्टी 0 लाई है वो हार नहीं नजर आती। वो क्यों हारी, उसकी समीक्षा क्या संजय सिंह ने की। क्या पंजाब में 13 में से सिर्फ 3 सीटें, जबकि बहुमत की सरकार है उनकी, 13 में से 3 सीटें लाई है, ये क्यों हुआ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने लड़ी पंजाब में, इसका जवाब क्या है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस आमने सामने लड़ी, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करती नहीं, इसके बारे में संजय सिंह का क्या कहना है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी ने यूसुफ पठान ने हरा दिया, उसके बारे में संजय सिंह का क्या कहना है। लेकिन दोस्तों सीधी सी बात है कि इस समय हार और जीत अलग कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में चर्चा सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो मायावती की है और किस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके वोट बैंक को टारगेट किया जा रहा है। पहले संविधान के नाम पर जो है वोट खींचे गए, अब दोस्तों व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं और बीएसपी को पूरी तरह से कमजोर करने की कोशिशें की जा रही है। यह वीडियो बनाने का सीधा पर्पस यही था कि सबको बताया जा सके कि किस तरह से बीएसपी को जो है वो कमजोर करने की कोशिशें राजनीतिक तौर पर की जा रही हैं और किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो पर गंभीर आरोप जो है लगाए जा रहे हैं, चौतरफा राजनीतिक हमले किए जा रहे हैं। लेकिन वो हमले कर रहे हैं, वो नेता हमले कर रहे हैं जिनके पास खुद की पार्टी को लेकर कोई जवाब नहीं। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।